बात करते हैं दिल्ली नगर निगम चुनाव की। इसके लिए 4 दिसंबर को वोट डाले जाएंगे। आज चुनाव कार्यक्रम का ऐलान कर दिया गया। मतगणना जो है वो 7 दिसंबर को कराई जाएगी। और दिल्ली नगर निगम के चुनाव का ऐलान करते हुए आज बताया गया कि परिसीमन के बाद 250 वार्ड यहाँ पर हैं जहाँ पर कि चुनाव होने जा रहा है। इन 250 में 42 वार्ड जो है वो अनुसूचित जाति के लिए आरक्षित किए गए हैं, वहीं 125 वार्ड महिलाओं के लिए आरक्षित किए गए हैं। इशू ऑफ नोटिफिकेशन जो होगी वो 7 नवंबर, लास्ट डेट फाइलिंग नॉमिनेशंस की 14 को होगी, स्क्रूटिनी ऑफ नॉमिनेशन 16 को होगी, लास्ट डेट ऑफ विड्रॉल जो है वो 19 नवंबर है, डेट ऑफ पोल 4 दिसंबर होगी, काउंटिंग ऑफ वोट्स 7 दिसंबर को होंगे, कंप्लीशन ऑफ द एंटायर प्रोसेस विल बी 15 दिसंबर। और नगर निगम के चुनाव का ऐलान होने के बाद दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि पिछले 15 साल में बीजेपी ने पूरी दिल्ली में कूड़ा फैला दिया है, कूड़े के पहाड़ बना दिए हैं। 4 दिसंबर को इस बार दिल्ली की जनता दिल्ली की साफ सफाई के लिए वोट देगी, दिल्ली को स्वच्छ और सुंदर बनाने के लिए वोट देगी। इस बार दिल्लीवासी दिल्ली नगर निगम में भी आम आदमी पार्टी को चुनेंगे। तो ये अरविंद केजरीवाल ने ट्वीट किया है और उन्होंने कहा है कि इस बार उम्मीद है कि दिल्ली की जनता उनका साथ देगी। आपको बता दें कि लगातार 3 बार दिल्ली में विधानसभा चुनाव जीतने के बाद सरकार बनाने के बावजूद नगर निगम आम आदमी पार्टी की पहुंच से दूर है। यहाँ पिछले 15 साल से बीजेपी काबिज है नगर निगम पर। और नगर निगम चुनाव की घोषणा ऐसे वक्त हुई है जब गुजरात वोट डाल रहा होगा। गुजरात में 2 चरणों में 1 और 5 दिसंबर को मतदान होना है, जबकि नगर निगम का मतदान 4 दिसंबर को होगा। हमारे सहयोगी शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आम आदमी पार्टी की अगर बात करें तो उसके लिए कितने महत्वपूर्ण हैं दिल्ली नगर निगम के चुनाव, वैसे में जबकि वो गुजरात में भी सत्ता में आने के लिए पूरी ताकत लगा रही है? शरद के पास हम दोबारा जाने की कोशिश करेंगे, लेकिन दिल्ली कांग्रेस के अध्यक्ष अनिल चौधरी की भी प्रतिक्रिया इस निगम चुनाव की घोषणा के बाद आई है। उन्होंने कहा है कि दिल्ली की केजरीवाल सरकार और केंद्र की बीजेपी सरकार ने शीला दीक्षित की बनाई दिल्ली को धीरे धीरे खत्म कर दिया। कांग्रेस इसी के खिलाफ चुनाव मैदान में उतरेगी। उनसे बात की हमारे सहयोगी परिमल ने। दिल्ली एमसीडी चुनाव की घोषणा हो गई और हमारे साथ दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष चौधरी अनिल कुमार है। सर, समझना चाहते हैं कि आप लोगों की तैयारी किस तरह? देखिए, बिल्कुल 2.5 साल से मैं कहना चाहता हूँ, जब मैं अध्यक्ष बना तब से मैं दिल्ली में हूँ। उस समय कोरोना काल था। मैंने दिल्ली को बहुत नजदीक से देखा है, गली गली मोहल्ले में मैं गया हूँ। जो दिल्ली की आज स्थिति बनी हो, आप देख सकते हैं अभी भी जिस तरह से गैस का चैम्बर बना हुआ है, तो दिल्ली की जनता परेशान है, साफ सफाई को लेकर खासतौर से परेशान है। और 15 साल जो बीजेपी का कुशासन रहा, भाजपा के पार्षदों के तो मकान बने लेकिन दूसरों के मकानों पर हथौड़ा चलाते रहे। जो उनको जिम्मेवारी दी गई थी उससे हट करके वो काम करते रहे। उसका नतीजा है कि आज दिल्ली का हर कोना कूड़े से अटा हुआ है। दिल्ली के कर्मचारी परेशान हैं। जिस एमसीडी को एक बार नहीं 3-3 बार भाजपा ने आश्वासन पे जीता, अपने भ्रष्ट पार्षदों के टिकट काटे, स्वाभाविक है हार के डर से वो परिसीमन करते हैं, परिसीमन टाला जाता है। एक दलित और माइनॉरिटी विरोधी एक परिसीमन दिल्ली पे थोपा जाता है। तो वो लड़ाई हम कॉर्पोरेशन की हम लड़ रहे हैं, परिसीमन की लड़ रहे हैं कोर्ट में। लेकिन आज जो घोषणाएं हुई हैं चुनाव की, मैं स्वागत करता हूं और एक बड़ी अदालत में हम जाएंगे और उन तमाम मुद्दों पर जा रहे हैं जो मुद्दे सीधे दिल्ली से जुड़े हुए हैं, दिल्ली की छवि से जुड़े हैं। कांग्रेस की और शीला जी की जो दिल्ली होती थी, उस दिल्ली को इन 2 बड़ी सरकार, आम आदमी पार्टी और भाजपा सरकार ने धीरे धीरे जो खत्म किया है, जो इस पहचान को खत्म किया है, उसके खिलाफ कांग्रेस पार्टी उतरेगी और पॉजिटिव कैंपेन में उतरेगी। ये मेरी स्वच्छ दिल्ली होगी, ये मेरी दिल्ली होगी, हमने बनाई, हम बनाएंगे। उम्मीदवारों को लेकर जो प्रक्रिया है, क्या पहले से मन बना चुके हैं जितने भी उम्मीदवार उतारने हैं मैदान में, या अब भी उसको लेकर चिंतन मंथन का दौर चल? देखिए, इस परिसीमन से पहले भी जब तैयारी आती, हम तब भी तैयारी कर चुके थे। आपको जान के आश्चर्य होगा, दिल्ली के अंदर कांग्रेस में जो लोगों का रुचि है, उस समय भी 1100 से ज्यादा एप्लीकेशंस थी।
जब ये दोबारा शुरू हुआ परिसीमन के बाद दौर, तो हमने फिर संशोधन के साथ एप्लीकेशंस मांगी और मुझे खुशी है दिल्ली के अंदर लगभग 1000 लोगों ने इसी दिल्ली कांग्रेस कार्यालय में अपना अनुरोध दिया है, अपना प्रत्याशी बनने का अपना जो है पत्र जमा कराया है। तो ये दर्शाता है हमारे पास कैंडिडेट तैयार हैं, हम जिन मुद्दों पे लड़ेंगे वो दिल्ली के मुद्दे होंगे। बंटवारे की राजनीति हम नहीं करेंगे, लेकिन सवाल पूछेंगे क्यों दिल्ली में दंगे हुए, क्यों संविधान की धज्जियां उड़ाई गई, क्यों दिल्ली के अंदर जो प्यार मोहब्बत सद्भाव था उसको बिगाड़ा गया, कोरोना काल में सत्ता में बैठे तीसरी बार मुख्यमंत्री चुप होकर छुप के क्यों बैठ गए। तमाम उन मुद्दों पर हम जाएंगे और जनता से वोट मांगेंगे, आशीर्वाद मांगेंगे। और मुझे पूरा विश्वास है कोरोना में हमने दिल जीता था, बाई इलेक्शन में 1 सीट जीते थे और इस बार नगर निगम में हम दिल्ली जीतेंगे। ठीक है, बहुत शुक्रिया हमसे बात करने। नई दिल्ली से परिमल कुमार, एनडीटीवी इंडिया। तो कांग्रेस को भरोसा है कि वो दिल्ली का दिल जीतेगी। शरद शर्मा हमारे साथ जुड़ गए हैं। शरद, आम आदमी पार्टी के लिए बड़ी चुनौती है कि 3 बार दिल्ली में सरकार तो बनाई है, लेकिन नगर निगम उसके हाथ से हमेशा दूर रहा। ऐसे में जबकि गुजरात में भी आम आदमी पार्टी सत्ता में आने की पूरी कोशिश कर रही है, ठीक उसी के बीच नगर निगम का चुनाव होना, क्या ये अरविंद केजरीवाल को घेरने की कोशिश है और क्या अरविंद केजरीवाल इससे उबर पाएंगे? देखिए, जो अटकलें लग रही थी वो अटकलें सही साबित हुई हैं। पिछले कुछ महीनों से लगातार जो है बहुत सारी थ्योरी चल रही थी। उनमें से एक थ्योरी ये थी कि क्या दिल्ली नगर निगम के चुनाव भी गुजरात विधानसभा के चुनाव के समय ही होंगे। तो आज जो है उसकी पुष्टि हो गई है। इसका जवाब है हाँ, दोनों चुनाव साथ साथ ही होंगे। 1 और 5 दिसंबर को गुजरात में वोट पड़ने हैं, जबकि 4 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के लिए वोट पड़ेंगे। 8 दिसंबर को गुजरात के नतीजे आने हैं, 7 दिसंबर को दिल्ली नगर निगम के नतीजे आएंगे। तो ये अटकलें पहले से लग रही थी। तो ये ज़रूर है, सवाल उठ रहे हैं कि क्या आम आदमी पार्टी जो इतनी बड़ी पार्टी नहीं है उसके पास संसाधन जो हैं सीमित ही होंगे, तो क्या वो अपनी जो पूरी ताकत है जो गुजरात में लगाने वाली थी, क्या अब उसको अपनी जो ताकत है वो बांटनी पड़ेगी, क्योंकि दिल्ली में एमसीडी भी उसके लिए बहुत इंपॉर्टेंट है। और पिछली बार उन्होंने विधानसभा तो जीत ली थी आम आदमी पार्टी ने एक तरफा, लेकिन जब विधानसभा के बाद नगर निगम के चुनाव आए थे तो उसमें आम आदमी पार्टी को एक बुरी हार का सामना करना पड़ा था। और उसका कारण ये भी बताया गया था कि आम आदमी पार्टी ने पंजाब में जो परफॉर्मेंस रही, अपेक्षाकृत परफॉर्मेंस नहीं हुई थी, उसके बाद मनोबल टूट गया था। तो उसके आधार पर इस बार आम आदमी पार्टी दावा कर रही थी कि इस बार उन्होंने पंजाब जीत लिया, और जब वो नगर निगम चुनाव जीतने वाली थी तो चुनाव ही नहीं कराए गए। लेकिन बीजेपी ने भी फिर तर्क दिया था कि आप एक स्टेट जीत कर इतने खुश हो रहे हैं और दावे कर रहे हैं, हम तो 4 स्टेट जीत कर आए हुए हैं। तो ये अटकलें बहुत ज़्यादा चल रही थी, लेकिन इसको पहले से ही अरविंद केजरीवाल ने देख लिया था कि ऐसा हो सकता है। इसलिए अलग अलग टीम बनाई गई हैं कि कौन गुजरात पे फोकस करेगा, कौन दिल्ली पे फोकस करेगा, कौन एमसीडी देखेगा, कौन गुजरात विधानसभा के चुनाव में प्रचार के लिए जाएगा। लेकिन निश्चित तौर पर यह ज़रूर कहना होगा कि क्योंकि आम आदमी पार्टी हम सब जानते थे बड़ी पार्टी नहीं है, तो संसाधन निश्चित तौर पर उसके बटेंगे। जो लोग गुजरात जा सकते थे, जो कार्यकर्ता, जो नेता जा सकते थे, या जो संसाधन, जो पैसा जो गुजरात में आम आदमी पार्टी लगा सकती थी, वो जो है निश्चित तौर पर जब दिल्ली में नगर निगम चुनाव होंगे और गुजरात के विधानसभा जहां शिद्दत से आम आदमी पार्टी चुनाव लड़ रही है और उसको लगता है कि जिस चक्रव्यूह में वो फंसी हुई है, बीजेपी ने उसको फंसाया हुआ है, उसमें निकलने का एक ही तरीका है कि वो गुजरात में अच्छा परफॉर्म करते और कम से कम वहां पर मुख्य विपक्षी पार्टी तो बन ही जाए। तो दोनों ही चुनाव इंपॉर्टेंट हैं और जब संसाधन बढ़ते हैं तो समस्या तो होगी। तो अब देखना कि इस तरह की जो चुनौती है इससे आम आदमी पार्टी, अरविंद केजरीवाल कैसे निपटते हैं। शरद, संक्षेप में आपसे समझना चाहेंगे कि जो पिछले निगम चुनाव की आप बात कर रहे थे उसमें शायद आम आदमी पार्टी के हारने का एक बड़ा कारण यह भी था कि कांग्रेस पार्टी जो 2015 के विधानसभा चुनाव में बिल्कुल धराशायी हो गई थी, 2017 के निगम चुनाव में उसके वोट काफी अच्छे बढ़े थे। तो इस बार क्या कांग्रेस पार्टी इस स्थिति में होगी कि वो वोटों का बंटवारा कर सके? देखिए, कई सारे कारण होते हैं, उनमें से एक कारण ये भी था, अगर आप वोट का परसेंटेज देखेंगे तो 36% के साथ बीजेपी नंबर 1 थी, लेकिन आम आदमी पार्टी 26% पे थी और 21% पर जो है जो कांग्रेस है वो आ गई थी। तो ये माना गया था कि जो वोट शेयर है कांग्रेस ने काफ़ी डैमेज किया है, और दूसरा आम आदमी पार्टी का अपना जो वोट शेयर था वो 54% विधानसभा से गिरकर 26% पे आ गया था। तो ये एक बहुत बड़ा कारण था जिसकी वजह से आम आदमी पार्टी को नुकसान हुआ। जी शरद, शुक्रिया आपका। अरविंद गढ़वी से बातचीत हो रही है, हम सीधे लोगों में हमारे लाखों कार्ड बिके, लोग इंतजार कर रहे थे, ढूंढ रहे थे कि आम आदमी पार्टी का गारंटी कार्ड कहाँ है। क्यों? क्योंकि अरविंद केजरीवाल जी जो बोलते हैं वो करते हैं। आज दिल्ली में अच्छी स्कूलें की, मोहल्ला क्लिनिक की, महिला मोहल्ला क्लिनिक चालू किया, अब करप्शन फ्री किया। पंजाब में आप चले जाओ, करप्शन फ्री हो गया। पंजाब में आप कोई मांगता है अगर करप्शन, ऑडियो वीडियो रिकॉर्डिंग कर लो, वो जेल में चला जाता है।
पंजाब में 3 महीने के अंदर बिजली फ्री कर दी। अब देख लीजिए, अगर यहाँ दूसरी सरकार होती 4.5 साल बाद जागती। हम चुनाव के लिए राजनीति नहीं कर रहे हैं, हम गुजरात की जनता के लिए, देश की जनता के लिए राजनीति कर रहे हैं। और हमें पूरी उम्मीद है कि अरविंद केजरीवाल जो बोलते हैं वो करते हैं, इसलिए गुजरात की जनता विश्वास करेगी। आपको पूरी उम्मीद है जीतने की सर, क्योंकि आप पहले एक पत्रकार रहे हैं, हम ही लोग की तरह जर्नलिस्ट रहे हैं। एक बहुत जरूरी सवाल है, कल संडे रविवार के दिन मोरबी में, जो कि गुजरात का ही एक डिस्ट्रिक्ट है, सौराष्ट्र रीजन में पड़ता है, एक बहुत बड़ी दुर्घटना हो गई। 135 जाने गई हैं। हम लोग कंटिन्यूसली ग्राउंड पे थे, हम लोगों ने जिस तरीके की स्थिति देखी, इससे ज्यादा दुखदाई और कुछ नहीं हो सकता। छोटे बच्चे, बहुत से छोटे बच्चों की जाने गई हैं। आप लोग एज अ पार्टी, जो लोग सीधा भारतीय जनता पार्टी को टक्कर दे रहे हैं इलेक्शन में, किस तरीके से करेंगे कि जवाबदाही तय की जाए, अकाउंटेबिलिटी पिन की जाए, ना ही इसको लोग 4 दिन में भूल जाए इतनी बड़ी दुर्घटना? नहीं, बिल्कुल। देखो, एक चीज है कि भाजपा में ये पहली दुर्घटना नहीं हुई है। मैं भी अस्पताल में गया था, एक 12 साल की बच्ची की डेड बॉडी पड़ी थी, मैं देख नहीं पाया, मैं हिल गया। और पूरी 8 डेड बॉडी पड़ी थी, वो एक ही परिवार की। और दिक्कत तो तब है कि छोटे सिक्योरिटी गार्ड को अंदर कर देते हैं और बड़े बड़े मंत्री घूमते हैं, जिसका फोन आया वो घूमते हैं। अब तकसीला कांड सूरत की देख लीजिए, 19 में हादसा हुआ था, 22 बच्चे जिंदा जल गए थे, 15 में से 14 आरोपी घूम रहे हैं, कोई मंत्री भी नहीं है, जेल में नहीं गया, रिजाइन भी नहीं किया। तो ये सबकी आत्मा भटक रही है। जहरीली शराब से 78 लोग की मृत्यु हो गई, उनकी आत्मा भटक रही है। क्यों? छोटे छोटे लोगों को पकड़कर फिर कर लेते हैं, ऐसे ही तफ्सीस करके छोड़ देते हैं। सवाल ये है कि आम आदमी पार्टी की सरकार बनेगी 1 महीने के बाद, 15 दिसंबर को सरकार बनी। हम निवृत्त न्यायाधीश के अध्यक्ष स्थान में समिति रचेंगे, जो भी आरोपी, मैन आरोपी होगा, वो जेल के पीछे होगा, सलाखों के पीछे होगा, ये हमें गारंटी देते हैं। तभी उनकी आत्माओं को शांति मिलेगी। तो आप कह रहे हैं अगर आम आदमी पार्टी की सरकार आ गई तो जो बड़े इंडस्ट्रियलिस्ट है, जो ओरेवा के ओनर अभी माने जा रहे हैं, जो म्युनिसिपल कॉर्पोरेशन चीफ है, सारे जो सरकारी अधिकारी हैं, आप सब लोगों को जस्टिस दिलाने के लिए आप सब लोगों को उन पे कार्रवाई करेंगे, आप ये कह रहे हैं मुझे ऑन रिकॉर्ड सर? उससे भी बड़ा, भाजपा के जो भी नेता हो, भाजपा या किसी भी पार्टी का नेता हो, जिसकी फोन रिकॉर्डिंग निकालेंगे, हम सबको जेल डालेंगे, उनकी आत्मा को शांति दिलाएंगे। और ना ही सिर्फ ये, सूरत में तकसीला कांड हुआ था, ये जो जहरीली शराब कांड हुआ है, ऐसे कितने कांड हुए, और भाजपा ने करप्शन के अलावा कुछ किया नहीं है। आप देख लीजिए कि इतने लोगों की डेथ हुई और भाजपा को कोई फर्क नहीं पड़ रहा है। गजब का अहंकार है। अभी भी बोल रहे हैं कि हमारी सरकार आएगी 100-150 से, अरे 182 नहीं, 183 सीट आ गई, आप करेंगे क्या? 6000 स्कूलें बंद किए, अब 6000 बंद करेंगे। आप गैस का सिलेंडर का 350 से 1100 किया है, 1800 करेंगे। आपकी सरकार आई तो आप करेंगे क्या? करप्शन और बढ़ाएंगे, आपके मंत्री के बेटे और पैसे वाले होंगे। लेकिन इस बार गुजरात की जनता ने तय कर लिया है, आम आदमी की सरकार आम आदमी बनाएगा, खुद लड़ेगा और भाजपा को भगाएगा। और हम जो वादा किया है वो वादा हम अगले कुछ समय में पूरा करेंगे। सर, एक बहुत जरूरी सवाल है, जैसे ही आप अगर आम आदमी पार्टी सरकार में आती है गुजरात में, व्हाट आर दोज 3 थिंग्स? पहली वो 3 चीजें जिसमें आप आते ही एक्शन लेंगे या आते ही उनको ठीक करेंगे या उन पे काम करेंगे, पहली 3 चीजें बता दीजिए। देखो, मैं किसान का बच्चा हूं, मैंने किसानों की मुश्किलें बहुत देखी है। मैं पहले तो 1 टाइम उनके कर्जे माफ करेंगे, कर्जे माफ करने के बाद किसानों को 3 की बहुत जरूरी है। एक तो दाम मिलने चाहिए, दूसरी उनको बिजली मिलनी चाहिए 12 घंटे दिन में मिलनी चाहिए, और तीसरी सिंचाई की व्यवस्था उपलब्ध कराएंगे 1.5 साल के अंदर। दूसरा, भ्रष्टाचार खत्म करेंगे। हम एक नंबर डिक्लेयर करेंगे, उसमें अगर आम आदमी पार्टी का मंत्री भी होगा तो वो भी जेल में जाएगा। तो ये जो पैसे बचेंगे, तो 1 मार्च से हम सभी की, भाजपा के पन्ना प्रमुख की भी बिजली फ्री करेंगे, कांग्रेस के कार्यकर्ताओं की भी बिजली फ्री करेंगे। और अच्छा, अब तक ये लोगों के लिए फ्रीबीज था, आप लोग सरकारी पार्टीज के लिए भी फ्रीबी वो कर देंगे? बिल्कुल। वो देखो, पन्ना प्रमुख है, मैं तो मान रहा हूं कि पन्ना प्रमुख को भी बोल रहा हूं कि अगर आप भाजपा को वोट देंगे तो वो क्या करेंगे? अपने नेता को बड़ा बनाएंगे। लेकिन आप आम आदमी को वोट करेंगे, आपकी बीवी को बिजली बिल भरना नहीं पड़ेगा, हम भरेंगे। और ये अरविंद केजरीवाल जी ने वादा किया है। महिलाओं को 1000 रुपया सम्मान राशि का बात है, 3000 बेरोजगार युवाओं को भत्ते की बात है, और नवंबर तक हम सभी सरकारी जो कचहरियों में खाली जगह है वो भरेंगे और सभी को ऐसा न्याय दिलाएंगे। 18,000 गाँव में मोहल्ला क्लिनिक बनाना है, अच्छी स्कूलें बनानी है, एक गांव का बच्चा भी वहाँ अंग्रेजी मीडियम में स्कूल में पढ़ पाएगा और वो भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम की तैयारियां कर पाएगा। तो ऐसी व्यवस्था करेंगे, न्याय व्यवस्था करेंगे। और सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ ये है कि गुजराती जनता को मैं विनती करता हूँ कि 27 साल भाजपा को दिया, 32 साल कांग्रेस को दिया, ये मिली भगत से सरकार चली है। एक बार आम आदमी का देख लीजिए, अगर पसंद ना आए तो बदल देना।
तो आप सारे प्रोमिसेस कह रहे हैं कि जरूर करे जाएंगे अगर आम आदमी पार्टी बिल्कुल, और टाइम बेस पर। ऐसा नहीं है कि 1 मार्च से बिजली बिल फ्री तो फ्री। और पंजाब में भी हमने किया है। पंजाब हमने 4.5 साल के चुनाव का इंतजार नहीं किया है पंजाब में। तो अरविंद केजरीवाल जी जो कहते हैं वो करते हैं और ये करके रहेंगे। बहुत शुक्रिया एनडीटीवी से बात करने के लिए। दैट वाज आम आदमी पार्टीज गुजरात चीफ मिनिस्टेरियल फेस ईसोदान गढ़वी, एंड ही वेरी categorically said that as soon as Aam Aadmi Party, if at all they come to power in the state of Gujarat, they are going to ensure justice in the Morbi tragedy. Also, he gave us 3 pointers: the schools, the renovation of schools, and waiving off the loans for farmers. He belongs to a farmer's family. These are some of the things Aam Aadmi Party is going to work if at all they come to power in the state of Gujarat. हिमाचल प्रदेश में चुनाव प्रचार काफी तेज हो गया है। बीजेपी कांग्रेस दोनों ही पार्टियों के स्टार प्रचारक प्रचार में जुटे हैं। आज नगरोटा में कांग्रेस महासचिव प्रियंका गांधी वाड्रा ने रैली की और बीजेपी पर जमकर हमले किए। इससे पहले प्रियंका आज कांगड़ा के ज्वाला देवी मंदिर में पूजा करने भी पहुंची थी। हिमाचल में 12 नवंबर को मतदान होना है। यहाँ पे हिमाचल में क्या स्थिति है मैं बताती हूँ। 63,000 सरकारी पद खाली हैं 5 सालों से। 63,000 युवाओं की नौकरियां खाली पड़ी हैं, लेकिन आपको दी नहीं है। जब हम कहते हैं 1 लाख रोजगार देंगे, इनके मुख्यमंत्री कहते हैं ये तो हो ही नहीं सकता। मगर मैं पूछना चाहती हूँ, जब हिंदुस्तान की संपत्ति, जब भारत के पीएसयू अपने उद्योगपति मित्रों को बेचना चाहते हैं तो वो संभव है, वो हो सकता है। नौजवानों को 1 लाख रोजगार नहीं मिल सकता, लेकिन पीएसयू बेच सकते हैं, वो हो सकता है। जनता महंगाई से मुक्ति मांगती है, आप कहते हैं कि लीजिए जीएसटी लीजिए और टैक्स लीजिए, 1 रैंक 1 पेंशन, ये तो नहीं हो सकता। मगर अग्निवीर स्कीम हो सकती है। अग्निवीर स्कीम हो सकती है जिससे सेना को ठेके पे दिया जा रहा है। कि क्या कहना चाहते हैं ये लोग? आपको ना रैंक पेंशन देना चाहते हैं, ना रोजगार देना चाहते हैं, ना महंगाई कम करना चाहते हैं, कुछ नहीं करना चाहते अपने लिए, आपके लिए, सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए ये खड़े हैं आपके सामने। बीजेपी ने दिल्ली में श्रमिकों के फर्जी रजिस्ट्रेशन के जरिए एक बड़े घोटाले का आरोप लगाया है। बीजेपी प्रवक्ता संबित पात्रा ने कहा कि यह बिहार के चारा घोटाले जैसा ही मामला है। उन्होंने कहा कि केवल 2018 से 2021 के बीच करीब 10 लाख रजिस्ट्रेशन हुए, जिनमें से 2 लाख फर्जी हैं। इनमें से बड़ी संख्या में ऐसे नाम हैं जिनके मोबाइल नंबर और पते एक ही हैं। संबित पात्रा ने कहा कि श्रमिकों के नाम पर पैसे निकालकर आम आदमी पार्टी अपने कार्यकर्ताओं और चुनाव अभियानों पर खर्च कर रही है। आम आदमी पार्टी ने जवाब में कहा कि इन आरोपों से फर्क नहीं पड़ता, सरकार श्रमिकों को 5,000 रुपए की मदद देना चाहती है। पोल्यूशन केवल हवा या पानी में नहीं है, सबसे बड़ा पोल्यूशन होता है नीयत का पोल्यूशन। और जहां तक अरविंद केजरीवाल और आम आदमी पार्टी है, देयर इंटेंट एंड देयर इंटीग्रिटी इज पोल्यूटेड। उनकी जो नीयत है उसमें पोल्यूशन है, उसमें खोट है। और इसी कारण से आज दिल्ली भ्रष्टाचार के प्रदूषण से मारी हुई है कि ये जो लगभग 9,09,000 कुछ लोगों का रजिस्ट्रेशन आम आदमी पार्टी ने 18 से 21 के बीच में कराया था, उसमें अब तक 2 लाख फर्जी जो रजिस्ट्रेशन है वो प्राप्त किया जा चुका है। 2 लाख अभी तक। ये इन्वेस्टिगेशन अभी चल रहा है। इस पैसे को साइफन करके अपने कार्यकर्ताओं को पेमेंट देना
इन्होंने एक नया स्ट्रक्चर शुरू किया है, अरविंद केजरीवाल जी और उनकी सिस्टम ने, अपने कार्यकर्ताओं के लिए एक पेमेंट स्ट्रक्चर बनाना, अपने लोगों को पेमेंट के माध्यम से चौराहों पर खड़ा करके पोस्टर होर्डिंग दिखवाना। और ये जो पेमेंट इनके लोगों को जाता है, ये कहां से पैसे आते हैं? ये चुनाव में जो पैसे खर्च करते हैं, ये पैसे कहां से आते हैं? ये श्रमिकों के पैसे को मार करके ये पैसे अपने पार्टी के लिए खर्च करते हैं। ये अपने आप में बहुत बड़ा विषय है। सर, एलजी ने एक लेटर भी लिखा और बीजेपी ने इस पे सवाल उठाया कि आप लोग जो कंस्ट्रक्शन वर्कर्स को 5-5 हजार रुपए देते हैं, उसमें कई सारे बोगस लाभार्थी हैं और उसे लेकर सवाल उठाया गया। एलजी ने जांच का भी आदेश। वो एक सेपरेट मैटर है, उनको जो करना है वो करें। अभी हमारी चिंता है, कंस्ट्रक्शन बैन हुआ है, तो जो रजिस्टर्ड वर्कर हैं उनको 5,000 रुपए का हम उनको सहयोग देंगे। दिल्ली में प्रदूषण के खतरनाक स्तर पर पहुंचने के कारण कल से यहां पर प्राइमरी स्कूलों को बंद करने का फैसला किया गया है। दिल्ली के मुख्यमंत्री अरविंद केजरीवाल ने आज कहा कि ऑड इवन लागू करने पर भी विचार किया जा रहा है। उन्होंने कहा कि प्रदूषण पूरे उत्तर भारत की समस्या है। दिल्ली के साथ साथ हरियाणा, यूपी और राजस्थान के कई शहरों में प्रदूषण काफी गंभीर स्थिति में है। केजरीवाल ने कहा कि पंजाब में आम आदमी पार्टी की सरकार है और वहां पराली जलने की हम जिम्मेदारी लेते हैं, लेकिन आरोप प्रत्यारोप से यह समस्या हल नहीं होगी। उन्होंने कहा कि केंद्र सरकार इस पर ध्यान दे। पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने कहा कि किसान मजबूरी में पराली जलाता है, क्योंकि अगली बुआई के लिए समय काफी कम होने से वो पराली कहीं और ले जाने की स्थिति में नहीं होता। मान ने यह भी कहा कि वो पराली की समस्या का हल निकालने के लिए कदम उठा रहे हैं। दिल्ली में कल से हम प्राइमरी स्कूल्स बंद कर रहे हैं, प्राइमरी क्लासेस बंद कर रहे हैं जब तक स्थिति में सुधार नहीं हो जाता। और ऑड इवन के ऊपर विचार चल रहा है कि ऑड इवन करने की ज़रूरत है। अगर ज़रूरत होगी तो ऑड इवन को लागू किया जाएगा। 5वीं से ऊपर की क्लासेस की आउटडोर एक्टिविटीज़ बंद कर रहे हैं। स्पोर्ट्स और आउटडोर एक्टिविटीज़ जो हैं वो नहीं अलाउड की जाएंगी। दिल्ली में हवा काफ़ी ख़राब हो गई है, प्रदूषण काफ़ी ज़्यादा हो गया है, लोगों को सांस लेने में दिक्कत हो रही है। तो ये समस्या पूरे उत्तर भारत की समस्या है प्रदूषण की। और जाहिर तौर पे इसमें केवल आम आदमी पार्टी इसकी जिम्मेदार नहीं है, केवल केजरीवाल इसका जिम्मेदार नहीं है, केवल दिल्ली और पंजाब की सरकारें इसकी जिम्मेदार नहीं है। इसके कई सारे कारण हैं, कई लोकल कारण हैं, कई रीजनल कारण हैं। जैसे हम कई बार कह चुके हैं कि इसमें केंद्र सरकार को आगे आके इसके ऊपर स्पेसिफिक कदम उठाने पड़ेंगे ताकि पूरे उत्तर भारत को प्रदूषण से बचाया जा सके। ये पूरे उत्तर भारत की समस्या है। ये वक्त फिंगर पॉइंटिंग का नहीं है, ब्लेम गेम का नहीं है, एक दूसरे को गाली देने का नहीं है, इतने सेंसिटिव मुद्दे पे राजनीति करने का नहीं है। किसान खुद भी पराली नहीं जलानी चाहता, लेकिन क्योंकि अगली फसल और धान और गेहूं की फसल में सिर्फ और सिर्फ 10-12 दिन का गैप है, तो वो 10-12 दिन में अपने खेत से पराली को कहीं इधर उधर भी नहीं कर सकता, तो उसके पास माचिस की तीली है बस। पराली नहीं जलाना चाहता किसान। हाँ, अगर जल रही है, धुआं उठ रहा है, तो हम उसकी जिम्मेदारी लेते हैं। हम कोई जिम्मेदारी से नहीं भाग रहे, जिम्मेदारी हम ले रहे हैं, लेकिन इसको मिल बैठ के हल करना पड़ेगा। वो भूखों मरने की कगार पे है, क्योंकि कंस्ट्रक्शन के समय रोक भी लगी है, पोल्यूशन है, वो रोक लगनी भी चाहिए, लेकिन वो रोक नहीं लगती अगर इस पोल्यूशन से हम लोग जूझ लिए होते, इसका कोई रास्ता निकाल लिए होते। कि जो व्यक्ति अपने प्रदेश को, जिसका वो पार्ट टाइम ही सही मुख्यमंत्री है, उसका प्रदेश पोल्यूशन में लोगों की सांसों से दम घुटने की स्थिति में है, माननीय केंद्रीय मंत्री को इस खतरे को लेकर आगाह करना पड़ता हो, उसके बाद भी उस व्यक्ति को दिल्ली में सिर्फ 2 घंटे की एक प्रेस कॉन्फ्रेंस करके भागने की जद्दोजहद लगी है। उसकी चिंता अभी भी दिल्ली की नहीं है, वो चुनावी दौरों पे है।
और पंजाब में पराली के मुद्दे पर दिल्ली के उपराज्यपाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान को एक पत्र लिखा है। उपराज्यपाल ने इस पत्र में लिखा कि स्वास्थ्य और जीने के अधिकार का दिल्ली में उल्लंघन हो रहा है। दिल्ली के लोग काफी दर्द और पीड़ा झेल रहे हैं, ये उपराज्यपाल ने अपने पत्र में लिखा है। करीब 3 पन्नों का ये पत्र उपराज्यपाल ने पंजाब के मुख्यमंत्री को भेजा है। उन्होंने लिखा है कि पराली जलाने से रोकने के लिए पंजाब सरकार को तत्काल उपाय करने चाहिए। पंजाब में पिछले वर्ष की तुलना में इस बार 19% अधिक पराली जलाई गई है। वादों के बाद भी पराली जलने में बढ़ोतरी होना यह हैरानी की बात है। गृह मंत्रालय अधिसूचना नई दिल्ली। वहीं पंजाब के मुख्यमंत्री भगवंत मान ने दिल्ली के उपराज्यपाल की चिट्ठी पर पलटवार करते हुए ट्वीट किया है। उन्होंने लिखा कि एलजी साहब, आप दिल्ली की चुनी हुई सरकार के कामों को रोक रहे हो। रेड लाइट ऑन गाड़ी ऑफ कैंपेन को रोक दिया गया और मुझे चिट्ठी लिखकर राजनीति कर रहे हो। इतने गंभीर विषय पर राजनीति करना ठीक नहीं। वहीं बात पंजाब की कर लेते हैं, जहां पर की पराली की घटनाएं लगातार सामने आ रही है जलाने की। और फरीदकोट के जिजोनवाला गांव में पराली जलाए जाने का पता लगाने के लिए नोडल अधिकारी और कृषि विभाग की टीम वहां पर गई थी, जिन्हें किसानों ने बंधक बना लिया। किसानों का कहना है कि वे अधिकारियों को तब तक नहीं छोड़ेंगे जब तक कि उन्हें लिखित में यह आश्वासन नहीं दिया जाता कि ना तो पराली कटेगी और ना ही कोई चालान काटा जाएगा। जिले के बड़े अधिकारियों ने किसानों से बात करने की, समझाने की कोशिश की, लेकिन वे नहीं माने। नोडल अधिकारी पटवारी सुखदीप सिंह और पटवारी गुरलाल सिंह पिछले 24 घंटों से बंधक बने हुए हैं। कमेटी के मेंबर है और 6 बंदे जो गलबात करने प्रशासन नाल जेडी झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने एक बार फिर बीजेपी पर हमला बोला है। उन्होंने कहा कि बीजेपी अपनी करतूतों को छिपाने के लिए जांच एजेंसियों के जरिए विपक्षी नेताओं को निशाना बनाती है। जहां 50 लोगों का चढ़ने का क्षमता है, 500 लोगों को चढ़ा दिया और मरवा दिया पानी में। ये लोग लाशों पर भी राजनीति करते हैं और अपना इस काला मुंह को छुपाने के लिए कभी सोनिया गांधी, कभी राहुल गांधी जी को ईडी का, सीबीआई का संबंध करेंगे, कभी मनीष सिसोदिया को, कभी अरविंद केजरीवाल को, कभी ममता बनर्जी को, कभी केसीआर जी को, अनेकों लोगों को। और भारतीय जनता पार्टी के लोगों को नहीं, सभी भारतीय जनता पार्टी के विरुद्ध में जो राज है वही इनको सारा षड्यंत्र दिखता है और इनके ये लोग सारे दूध के धुले हुए